नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पे दो दोस्तों की दोस्ती बचपन से जो गहरी दोस्ती थी कुछ ऐसा रंग लेके आई कि उन्होंने अपनी कंपनी चालू की और आज वो कंपनी लिस्ट होने जा रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। गौतम सूरी एक एकॉस्टिक कंसल्टेंट और अरविंद नंदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों ने मिलकर चालू की ये कंपनी। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी प्री फैब्रिकेटेड स्टील फैब्रिकेशन का बिजनेस करती है, लेकिन इससे पहले जब कंपनी चालू हुई थी ये फॉल सीलिंग और काफ़ी मटेरियल सप्लाई का भी काम करती थी। आज की तारीख में कंपनी प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइट के सभी काम ये कंपनी देखती है। इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1,41,000 मैट्रिक टन की। कंपनी दो तरीके से काम करती है, जहाँ पे कंपनी डिज़ाइनिंग करके इरेक्शन का भी काम खुद लेती है पूरी की पूरी प्री फैब्रिकेशन में, और अगर किसी इरेक्शन नहीं कराना हो तो सिर्फ सप्लाई ऑफ मटेरियल का काम भी करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और इस कंपनी की रेटिंग क्रिसिल ने A की है। 2007 देखें तो कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा है, जब कंपनी में एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया था और कंपनी ने अपनी सप्लाई भी साउथ में चालू की थी। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक OIH मॉरिशस लिमिटेड है जो इक्विटी पार्टनर है, जिसमें 12.4% का शेयर होल्डिंग उनके पास है। बाकी पार्टनर्स के पास या उनकी होल्डिंग्स के पास ही कंपनी के शेयर्स हैं। आज की तारीख में कंपनी के 6 लोकेशंस पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और कम से कम 8 से 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर हम कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर बात करें तो एक तमिलनाडु की फैक्ट्री छोड़कर कहीं पे भी 100% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है, और कई फैक्ट्रियों में देखा जा रहा है कि काफ़ी स्कोप है कि कंपनी अगर ग्रोथ करना चाहे या कंपनी में ग्रोथ जो ट्रेजेक्टरी होंगी उसके लिए कंपनी को नई फैक्ट्री या प्लांट्स नहीं डालने पड़ेंगे। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी का टर्नओवर है 1306 करोड़, और अगर हम कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने 2022 में 44% का ग्रोथ किया था, 23 में 35, और लास्ट ईयर कंपनी ने कुछ 15% का ग्रोथ किया है। एबिटा कंपनी का काफ़ी अच्छा हो गया है। 2021 में जो कि 3% का एबिटा हुआ करता था, 2024 में कंपनी का एबिटा 10% का हो गया है। पैट कंपनी का पिछले 2 सालों में 7% का रहा है, लेकिन कंपनी का पैट अगर हम 2021 या 22 में देखें तो यह 1 या 2% का था। कंपनी के पैट इंक्रीज होने का रीज़न एक एबिटा, अच्छे एबिटा मार्जिन भी है। नेटवर्थ कंपनी की 444 करोड़ है और कंपनी का लिवरेज रेशियो बहुत ही कम है जो कि 0.7 पर है। कंपनी के डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेंट्री रेशियो देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ये 25 से 30 दिन के अंदर है। प्री फैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग कंपनी में मेजरली प्रॉब्लम्स आती है कि कंपनी की इन्वेंट्री में बहुत पैसा अटका हुआ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेंट्री में इतना पैसा नहीं अटका हुआ है, बट 2023 में यही इन्वेंट्री 111 डेज की भी थी। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी ने कोई भी फाइनेंस मेजरली रेज नहीं किया, कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी से तो नेगेटिव है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का कैश फ्लो कुछ 81.5 करोड़ का है। आइए अब देखते हैं पीयर स्टडी के बारे में। इंटरैक्ट के पीयर ग्रुप कॉम्पिटिटर्स हैं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन कंपनी का टर्नओवर कुछ एवरेस्ट का टर्नओवर है 1647 करोड़ का और पिनार का काफ़ी अच्छा टर्नओवर है 2894 करोड़ का, और पिनार का टर्नओवर है 2894 करोड़ का। कंपनी का पीबी रेशियो है 3.37 टाइम का। ये पीबी रेशियो एवरेस्ट और पिनार के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 51 टाइम्स ऑलरेडी है। आइए अब जानते हैं कंपनी के लिस्टिंग डिटेल्स के बारे में।
कंपनी का आईपीओ रेज हो रहा है 600 करोड़ का और बिडिंग डेट्स है 19 से 21 तारीख के बीच में। लॉट साइज है 16 शेयर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी 13,600 रुपये की। प्राइस बैंड है 850 से 900 रुपये का। ये जो 600 करोड़ रुपए रेज हो रहे हैं इसमें से ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का और फ्रेश इशू है 199 करोड़ का। जो 400 करोड़ है इसमें से 400 करोड़ लेके जा रहे हैं अरविंद नंदा, गौतम सूरी, ईशान सूरी, शोभना सूरी और OIH मॉरिशस। OIH मॉरिशस के पास 161 करोड़ जा रहे हैं, बाकी इन प्रमोटर्स के पास जा रहे हैं। फ्रेश इशू का पैसा यूज़ कहाँ होगा? अगर हम देखें तो फ्रेश इशू का पैसा नॉर्मल वर्किंग कैपिटल लिमिट में यूज़ होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का चल रहा है कुछ 310 से लेकर 375 रुपए के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट 50-60% का प्रीमियम है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है एंड कंपनी ने एक लेगेसी भी है। तो मेरी तरफ से आपको ये शेयर ज़रूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए या और IPO के डिटेल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.